नमस्कार दोस्तों मैं हूं आपका अपना एग्री मास्टर चंद्र प्रकाश कुशवाहा और स्वागत करता हूं आप सभी का सीपी सिंह ऑफिशियल द एग्री मास्टर पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं गन्ने की फसल के एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक रोग के बारे में, जो कि है हमारा रेड रॉट ऑफ शुगर केन। दोस्तों, मैं आपको एक इंफॉर्मेशन और प्रोवाइड कर देता हूं कि दोस्त, हम अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको विभिन्न प्रकार की फसलों से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं उनको डिटेल में स्टडी कराएंगे, डिटेल में आपको समझाएंगे, पढ़ाएंगे। तो दोस्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इससे पहले आपको बता दें कि हमने एक लेक्चर ऑलरेडी डाल रखा है अपने YouTube चैनल पर, जहां हमने प्लांट पैथोलॉजी की बेसिक इंफॉर्मेशन जो है ना, इंट्रोडक्टरी जो प्लांट पैथोलॉजी फाइटोपैथोलॉजी हमारी, कि भैया साइन क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं, पैथोजन क्या है, वायरुसाइड क्या है, वायरस क्या है, बैक्टीरिया, फंजाई, इसके अलावा हमारा स्पोर्स क्या कितने प्रकार के होते हैं, क्लामाइडोस्पोर क्या है, माइसीलियम क्या है, ठीक, और बेल्ट क्या होती है, नेक्रोसिस क्या होता है, कई सारी टर्मिनोलॉजी जो है वो मैंने वहां समझा रखी है बढ़िया तरीके से। तो आप जाकर के उस वीडियो को जरूर चेक कर लीजिएगा। और उस वीडियो की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा रखी है, साथ ही आपको ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगी। तो आप जाकर के उस वीडियो को चेक जरूर कर लीजिएगा। पूरी प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और इसी प्लेलिस्ट में आपको आगे की जो लेक्चर्स रहेंगे ना, हमारे डिफरेंट क्रॉप्स की जो डिसीजेस रहेंगी उनके, तो वो आपको यही मिलते चलेंगे। और सबसे पहले हम गन्ने के जितने भी रोग हैं ना उनके बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें से पहला जो रोग है आज का वो रहेगा रेड रॉट ऑफ शुगर केन। दोस्त, यदि आप बीएससी एग्रीकल्चर के छात्र हैं और वो भी यदि आप 5th या 6th सेमेस्टर के हैं, तो दोस्त आपको ये जो वीडियोस हैं देखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ आपके सिलेबस से रिलेटेड ही बातें होंगी। किस तरीके से आपको एक डिसीज पढ़नी चाहिए वो एक सिस्टमेटिक तरीका जो है मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। पूरा सिस्टमेटिक तरीका बताऊंगा। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे डिसीज का, इसके बाद कॉजल ऑर्गेनिज्म देखेंगे, और ऐसे ही हम आगे की जो इन्फॉर्मेशन है, स्टडी जो है वो करते हुए चलेंगे डिफरेंट टॉप्स की। और आपको अंत में बताएंगे कि आप उसे किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, यदि आप एक एग्रीकल्चर छात्र नहीं है, किसान हैं, तो भी आप वीडियो को देखिएगा, क्योंकि आपको मैं बेहतरीन मैनेजमेंट के तरीके बताऊंगा, बीमारी को नियंत्रण करने के तरीके बताऊंगा, हर वीडियो में हर डिसीज के लिए बताऊंगा। तो भैया करना कुछ नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करके अपने किसान साथियों के साथ साझा करना है, और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन जो है ऑल पर सेट कर देनी है, क्योंकि हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते तब भी रहेंगे। तो दोस्त देखो, सबसे पहले हम थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और देंगे, फिर हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आपका फ्यूचर जो है एग्रीकल्चर में यहीं से बिगिन होगा, जहां से हम आपको स्टार्ट करा रहे हैं। देखिए दोस्त, 5th या 6th सेमेस्टर के यदि आप छात्र हैं बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स के, तो आपका एक सब्जेक्ट है, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है, उस सब्जेक्ट का पूरा टाइटल जो रहेगा ना वो रहेगा डिसीजेस ऑफ फील्ड एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स एंड देयर मैनेजमेंट। इसी सब्जेक्ट के सारे जो हमारे डिसीजेस हैं, क्रॉप्स हैं, उनके ही लेक्चर्स आपको मिलेंगे। ठीक, इसके अलावा और भी वीडियोज हैं चैनल पर, उन्हें भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहली जो हमारी डिसीज है रेड रॉट ऑफ शुगर केन, इसके बारे में पढ़ना। तो देखिए दोस्त, सबसे पहले हम इंट्रोडक्टरी जो भी इन्फॉर्मेशन है वो देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम इंट्रोडक्टरी जो इन्फॉर्मेशन है वही देखेंगे हर डिसीज की। एक सिस्टमेटिक तरीके से मैं आपको सारी चीजें कवर कराऊंगा यहाँ। तो देखिए, रेड रॉट ऑफ शुगर केन जो है, इसे हम कैंसर ऑफ शुगर केन के नाम से जानते हैं। कैंसर ऑफ शुगर केन किस चीज को कहा जाता है, तो रेड रॉट ऑफ शुगर केन डिसीज को कहा जाता है। यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कैंसर ऑफ शुगर केन किस डिसीज को कहा जाता है गन्ने की फसल के अंतर्गत, तो भैया वह रेड रॉट ऑफ शुगर केन को कहा जा सकता है। और कहा जाता है, भाई ये प्रश्न आपसे पूछा जाए, मतलब जा सकता है, इसकी प्रायोरिटी रहे आपके परीक्षा में आने की। तो इस प्रश्न को याद कर लीजिएगा, इस टॉपिक को यहाँ पर जो अंडरलाइन मैंने इतना किया है ना पोर्शन, इसे याद कर लीजिए। देखिए दोस्त, इसके अलावा हम आपको बताएं कि ये जो डिसीज है ना मोस्ट डिवास्टिंग डिसीज है, और गन्ने की खेती को वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा अफेक्ट करती है। और ये जो डिसीज है सबसे पहले डिस्क्राइब की गई थी बेंट के द्वारा 1893 में जावा इंडोनेशिया में, यानी कि जावा में सबसे पहले इस बीमारी को देखा गया था। इसके बाद इस पर जो डिटेल स्टडी की वो ईजे बटलर साहब ने की। ईजे बटलर साहब ने इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म जो है उसे आइडेंटिफाई किया और उसको नाम दिया कोलेक्ट्रोट्राइकम फैलकेटम, जिसको हम ग्लोमोरेला
ट्यूक्यूमेनेंसिस के नाम से भी जानते हैं। देखिए प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है क्योंकि आप भी एक छात्र हैं और हम भी कुछ ना कुछ सीख ही रहे हैं, तो हम भी एक छात्र ही हैं दोस्त। तो आपको यहाँ जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, देखिए कहीं ना कहीं शब्दों में बोलने में हमें जो हम आपको बताएंगे प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आपको समझ जो शब्द है, स्पेलिंग जो है ना वो एकदम सही लिखी हुई है। आप अपना कॉपी पेन हाथ में उठाइए, नोट करते चलिए जो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, क्योंकि ये वो इन्फॉर्मेशन है जो मैंने डिफरेंट रिसर्च आर्टिकल्स बुक्स से निकाल करके आपके लिए तैयार की हुई है। ठीक है। और भारत में रेड रॉट जो डिसीज है इसे सबसे पहले रिपोर्ट किया गया था सेम ईयर 1893 में ही किया गया था। और ये जो डिसीज है ना, केवल शुगर कंटेंट जो होता है, शुगर कंटेंट हमारे गन्ने के अंतर्गत उसे ही कम नहीं करता है, ये इसके साथ साथ हमारे उत्पादन को कम करता है और सीवियर कंडीशन में ये इकोनॉमिक लॉसेस भी करता है। ठीक, तो ये एक मेजर थ्रेट है शुगर कैन इंडस्ट्रीज के लिए। तो दोस्त आपकी समझ में इंट्रोडक्टरी जो स्लाइड है ना हमारी, वो समझ में आई या नहीं आई, हमें कमेंट में जरूर बताइए। अब चलते हैं आगे की स्लाइड की तरफ। तो यहाँ हमने लिखा है आपके लिए कॉजल ऑर्गेनिज्म। तो देखिए दोस्त, कॉजल ऑर्गेनिज्म जो है ना वो हमारा कोलेक्ट्रोट्राइकम फैलकेटम है। यह एक प्रकार की फंगस है जो कि माइसीलियम की फॉर्म में सर्वाइव करती है इन्फेक्टेड प्लांट डेब्रीज और सॉइल के अंतर्गत। ठीक है। तो कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या हुआ, कोलेक्टोट्राइकम फैलकेटम इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म हुआ। अब इसके बाद हमारे जो नेक्स्ट स्लाइड है ना वहां सिम्टम्स लिखे हैं। तो सिम्टम्स किस प्रकार के हमें दिखेंगे, तो कुछ तो हमें एक्सटर्नल दिखेंगे, कुछ इंटरनल दिखेंगे, कुछ हमें स्टॉक पर दिखेंगे। तो एक्सटर्नल सिम्टम्स जो है ना वो देख लेते हैं सबसे पहले। तो हमें वो जो ओल्डर लीफ है ना वो पीली जो है ना येलो पड़ती हुई दिखेंगी, प्री मैच्योर ड्राई हो जाएंगी, इन्फेक्टेड कैन जो है ना वो एग्जिबिट कर जाएंगी, विदरिंग हमें देखने को मिलेगी जो टॉप लीव्स है हमारे पौधे की उन पर। ठीक, इसके अलावा देखिए, अब देखो दोस्त यहाँ विदरिंग शब्द आया है और भी कई सारे शब्द आए हैं, इनके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ। पहला लेक्चर जरूर देखिएगा जहां मैंने पूरी टर्मिनोलॉजी जो है इंट्रोडक्टरी प्लांट पैथोलॉजी जो है वो कवर कराई है आपको एक वीडियो में। 1 घंटे की वीडियो है, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, 51 मिनट की वीडियो है, जाकर के उसे देख लीजिएगा। इसके बाद देखिए इंटरनल सिम्टम्स में जो क्रॉस सेक्शन आप करोगे ना जो इन्फेक्टेड कैन है उसका, तो वहां आपको रेडिश ब्राउन लेजियन दिखेंगे, जैसा कि मैं आपको आगे वाली स्लाइड पर दिखाऊंगा। और साथ ही वहां पर कुछ वाइट पैचेस भी आपको दिखेंगे। और इन्फेक्टेड जो टिश्यू होंगे ना, इन्फेक्टेड कैन जो है ना हमारा, वहां आपको एक फॉल जो ऑर्डर ना वो देखने को मिलेगी, एक अल्कोहलिक वहां से आपको स्मेल आएगी, अल्कोहलिक स्मेल, शराब जैसी गंध आपको वहां देखने को मिलेगी। ठीक है। और सीवियर केस में जो कैन्स हैं वो स्पेल्ट कर जाते हैं लॉन्गिट्यूडनली, जैसे कि ये हमारा एक कैन है लॉन्गिट्यूडनली स्पेल्ट कर जाएगा, जो फट जाएगा इस तरीके से। ठीक है। और एक्सपोज कर देगा फंगल ग्रोथ को। ठीक। और स्टॉक रोड में अगर आपको मतलब बताएं हम कि इसकी जो स्टॉक है ना वो भी गलने लगती है। तो पिथ एंड इंटरनोड बिकम सॉफ्ट एंड रॉट। जो पिथ और इंटरनोड है ना वो एकदम सॉफ्ट हो जाएगी, गल जाएगी, रॉट हो जाएगी भाई, जिससे हमें हॉलो स्टॉक देखने को मिलेगी। ब्लैक और डार्क कलर्ड फंगल स्पोर भी अपीयर हो जाते हैं इन्फेक्टेड टिश्यूज की सरफेस पर, जो कि सेकेंडरी जो साइकिल हमारी चलती है डिसीज की उसमें अहम भूमिका निभाते हैं, सेकेंडरी इन्फेक्शन में। ठीक। अब देखिए सिम्टम्स मैं आपको पिक्चर्स के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। ये रेडिश ब्राउन लेजियंस आपको मिडरिब जो है ना, मिडरिब वहां देखने को मिल रहे हैं, मिडरिब पर। और ऑरेंज टू येलो लीफ आपको यहाँ देखने को मिल रही है दोस्त। ये जो ना कुछ सिम्टम्स हैं इसके, किसके, रेड रॉट ऑफ शुगर कैन डिसीज के। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गन्ने के अंतर्गत आपको रेडिश ब्राउन प्लस वाइट पैचेस कुछ दिखेंगे, तो इस तरीके का यहाँ पे आपको जो मतलब सिम्टम्स जो है ना वो दिख रहे हैं आपको। तो ये क्या है सारे के सारे, ये सारे के सारे सिम्टम्स हैं। क्या है, सिम्टम्स हैं। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसके बाद चलते हम लोग अगली स्लाइड की तरफ। तो अगली स्लाइड पर फेवरेबल कंडीशन है कि किस प्रकार की फेवरेबल कंडीशन इस डिसीज को चाहिए होती है अपने आप को इंक्रीज करने के लिए या इन्फेक्शन कॉज करने के लिए। तो इस प्रकार की जो मतलब फंगस है ना उसे जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो चाहिए होता है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस हाई ह्यूमिडिटी के साथ में। ये जो पैथोजन है एकदम उच्चतम गति से ग्रोथ करता है अपनी। और रेनफॉल जो है इसे देखिए प्रोलॉन्ग्ड अगर वेटनेस रहेगी ग्रोइंग सीजन पर
तो ये हमें समस्या जो है ना रेड रॉट की देखने को मिलेगी, क्योंकि ये जो फेवरेबल कंडीशंस है ना, ये कंडीशंस जो है जो हमारे फंगस के स्पोर्स हैं उन्हें जर्मिनेट कर देते हैं। पुअर ड्रेनेज, ठीक है, बाउंडिंग अगर हमारे गन्ने की स्टॉक पर कहीं भी है तो फंगल एंट्री को अलाउ कर देती हैं, इन्फेक्शन को अलाउ कर देती हैं। वाटर लॉक्ड कंडीशन में भी आपको ये समस्या देखने को मिलेगी, वहां भी डिसीज बहुत ज्यादा तीव्र गति से स्प्रेड होंगी। तो ये तो थी फेवरेबल कंडीशन रेड रॉट ऑफ शुगरकेन के लिए। इसके बाद पैथोजन की इटियोलॉजी है कि भैया इसका जो ओल्डर नाम था कोलेटोट्राइकम फैल्केटम था, ठीक है, और इसे अभी जो नाम दिया गया ना वो ग्लोमोरेला ट्यूक्यूमेनेंसिस दिया गया है, ठीक। और यदि आपको कोलेटोट्राइकम फैल्केटम मतलब लिखना है परीक्षा में तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। और प्राइमरीली ये जो फाउंड मतलब मिला था वो लीफ, सीथ और ब्लेड्स में हमें देखने को मिला था गन्नों में, ठीक है। और प्रेजेंट एज सॉलिटरी और एग्रीगेटेड स्ट्रक्चर्स, यानी कि या तो अकेला मिलेगा और एग्रीगेटेड स्ट्रक्चर्स में भी मिल जाता है, दोनों कंडीशंस है इसकी भाई, मिलकर भी रह सकता है और बिना मिले भी रह सकता है, ठीक है। ऑफन फॉर्म शॉर्ट लाइंस बिटवीन वेस्कुलर बंडल्स, वेस्कुलर बंडल्स होते हैं इसके, उनमें शॉर्ट लाइंस बना लेते हैं। शेप ग्लोबोज होती है यानी राउंड होती है। कलर डार्क ब्राउन टू ब्लैक होता है। साइज इनका 65 से 250 माइक्रोमीटर होता है डायमीटर में। वॉल की थिकनेस जो होती है वो 8 सेल लेयर्ड होती है इनकी, ठीक। इसके बाद हमारी डिसीज साइकिल है ये कि भैया पैथोजन जो है वो सरवाइव करता है कहाँ, स्टवल्स, सॉइल में, ठीक है। जिस फॉर्म में करता है भाई तो माइसीलियम और कॉनिडिया की फॉर्म में अपने आप को ये सरवाइव करता है कई वर्षों तक। जब जैसे जो फेवरेबल कंडीशन है वो मिलती है, फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो भैया ये अपने आप को रिलीज कर देता है, ये स्पोर्स जो है ना वो रिलीज हो जाते हैं और प्राइमरी इन्फेक्शन को कॉज कर देते हैं। कैसे, कहीं बाउंड्स घाव हो रहे हैं पौधे पर, ठीक है, नेचुरल ओपनिंग है, स्टोमेटास वगैरह हैं, तो वहां से ये अंदर इन्फेक्शन कॉज कर देते हैं। इसके बाद हमें डेवलपमेंट ऑफ रेडिस लेजियंस विद वाइट फंगल ग्रोथ के साथ इनसाइड स्टॉक दिखेंगे, यानी कि गन्ने को जब आप फाड़ करके देखोगे तो उसके अंतर्गत ये समस्या आपको देखने को मिलेगी। जैसे अब स्प्लिट कराया ना हमने तो इसके अंतर्गत आपको ये समस्या देखने को मिलेगी, ठीक है। यहाँ प्रोडक्शन ऑफ कॉनिडिया होता है, वो कॉनिडिया का प्रोडक्शन जो है ना वो फिर सेकेंडरी स्प्रेड को कॉज करता है। सेकेंडरी स्प्रेड को कॉज करेगा तो फिर वो किससे करेगा, विंड, रेन, स्प्लेस या इन्फेक्टेड सेट्स से, तो फिर हमें इन्फेक्शन देखने को मिलेगा पौधों पर। और ये डिसीज साइकिल ऐसे ही चलती रहती है। फिर यहाँ से कुछ तो अपने आप को सर्वाइव कर लेंगे जमीन के अंतर्गत स्टवल्स में, कुछ सेकेंडरी स्प्रेड जो होता है ना उसे कॉज करेंगे, यानी इन्फेक्शन द्वारा से कॉज करेंगे। तो इस तरीके से साइकिल जो है चलती रहती है। अब इसके बाद मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की अगर बात करें तो भैया जो भी आपको मतलब वहाँ इन्फेक्टेड कैन दिख रहे हैं, इन्फेक्टेड गन्ने दिख रहे हैं, क्रॉप डेब्रिस जो हैं उन्हें हटा दीजिए। इंश्योर कीजिए कि प्रॉपर ड्रेनेज आपके खेत में है या नहीं है। वाटर लॉगिंग कंडीशन आपको अवॉइड करनी है। यहाँ प्रैक्टिस कीजिए रोटेशन ऑफ क्रॉप्स विद नॉन हॉस्ट क्रॉप्स, जो नॉन हॉस्ट क्रॉप हैं कोलेटोट्राइकम फैल्केटम की उनके साथ में, जैसे कि सीरियल क्रॉप्स हैं या हमारी पल्सेस हैं उनके साथ में। और यदि आपके पास कोई रेसिस्टेंट वैरायटी आपको मिल जाती है तो आप उसका भी चयन करके बो सकते हैं, तो फिर आपको रेसिस्टेंट वैरायटी में ये डिसीज देखने को नहीं मिलेगी। जैसा कि रेसिस्टेंट वैरायटी मैंने यहाँ आपके लिए लिख रखी है CO 86-032, CO 0238 और CO 98-014। तो ये जो कुछ वैरायटी है आप इनका चुनाव जो है कर सकते हैं। अब इसके बाद आपको जब बुवाई करनी होती है तो भैया जो सेट्स है ना, जो हमारे मतलब सेट आपने निकाली है, कलियां या आंखें निकाली है बर्ड से जो निकाली है ना, उनको कार्बेंडाजिम 50% या थीरम 0.1% सॉल्यूशन के साथ में 10 से 15 मिनट के लिए आपको उन्हें क्या करना है, उपचारित करना है बोने से पहले। जैसे 10 से 15 मिनट हो जाए उन्हें निकाल करके आप बो दीजिए, ठीक है। केमिकल कंट्रोल में आप कार्बेंडाजिम, प्रोपिकोनाजोल, मैनकोजेब का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेट ट्रीटमेंट के लिए कार्बेंडाजिम का इस्तेमाल कीजिए। प्रोपिकोनाजोल आप फोलियर स्प्रे में इस्तेमाल कर सकते हैं अर्ली इन्फेक्शन स्टेज को रोकने के लिए। और ये भी प्रिवेंटिव फोलियर एप्लीकेशन में आप मैनकोजेब का भी इस्तेमाल जो है दोस्त कर सकते हैं, ठीक। तो ये थी इंफॉर्मेशन आपके लिए रेड रॉट डिसीज ऑफ शुगर केन के बारे में, जहां हमने इंट्रोडक्शन देखा, कॉजल ऑर्गेनिज्म देखा, सिम्टम्स देखे, इसके अलावा हमने फेवरेबल कंडीशन देखी, पैथोजन की टियोलॉजी पढ़ी, डिसीज साइकिल को देखा, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस पढ़ी। इसके अलावा हमने यहाँ कुछ नहीं पढ़ा है। अब देखिए कोई भी पॉइंट हमारा मिस हुआ है ना
उसके बारे में आप हमसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम आपको उस पॉइंट को क्लियर करने में जरूर से जरूर मदद करेंगे आपकी। तो करना कुछ नहीं है दोस्त, हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियोस देखते रहिए, ज्ञान वृद्धि करते रहिए। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने किसान साथियों या कभी छात्रों के साथ साझा कीजिएगा। चलिए अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।